हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास के इंग्लिश का 5वां चैप्टर लाए हुए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है लेखक परिचय मतलब इसमें समरी भी होगा और साथ ही इसका जो है ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। ठीक, ये पार्ट है, ठीक है ना। Ideas that have helped mankind is a essay written by Bertrand Russell। देखिए, विचार जिससे मानव जाति की मदद की है वह जो है लिखा गया है बर्ट्रैंड रूसेल के द्वारा एक निबंध है। ठीक है, ये एक निबंध है। ठीक, इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस निबंध में मानव सभ्यता के विकास के बारे में बात करते हैं, किया गया है। ठीक है ना। He says that we are civilized today, but thousands of years ago we were uncivilized। उनका कहना था कि आज हम सभ्य हैं, लेकिन हजारों साल पहले हम असभ्य थे। ठीक है। वी वेयर लिविंग इन जंगल्स एंड केव लाइक एनिमल्स। हम जानवरों की तरह जंगलों और गुफाओं में रहते थे। बट टुडे वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन आज हम सभ्य हैं। वी हैव प्लेजर ऑफ अल्कोहल, म्यूजिक, पोएट्री, साइंस एंड गेम, बट एनिमल्स डू नॉट हैव इट। इज आवर इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटीज विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। इसका हिंदी है, हमें शराब, संगीत, कविता, विज्ञान और खेल की आनंद मिलता है, लेकिन जानवरों को नहीं। यह हमारी बुद्धि और नैतिक गुण ही है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। The ideas that helped most to the mankind may be divided into two kinds। जिन विचारों से मानव जाति को सबसे अधिक मदद मिली है उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। Those that contributed knowledge and technique। जिन्हें ज्ञान और तकनीक का योगदान दिया है, जिन्होंने ज्ञान और तकनीक का योगदान दिया है। ठीक है। Those that were concerned with morals and politics। जिन्हें नैतिकता और राजनीतिक से सरोकार था। The writer is not sure whether the language began first of fire or fire began first। लेखक निश्चित नहीं है कि भाषा पहले शुरू हुई या आग पहले शुरू हुई। कहने का मतलब लेखक जो है वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले भाषा का विकास हुआ था कि आग का विकास हुआ था। ठीक। एल्गोन ऑल बॉस पेशेस से डेट फायर यूजेड वेस्टेड फॉर कुकिंग एंड थस द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉकरी वेगन। ऑलगेन एंड ऑलबॉस पीचेस का कहना है कि खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह खाना पकाने का लंबा इतिहास
मतलब पहले शुरू हुआ है, ये मानना है उनका। दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। हु गोट नोबेल प्राइज इज लेक्चर इन 1950। 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्ट्रैंड रूसेल को। अगला जो क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रूसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश। तो क्या थे? बर्ट्रैंड रसेल जो है, रूसेल एक दार्शनिक और एक इतिहासकार थे। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रूसेल वाज बॉर्न ऑन। तो बर्ट्रैंड रूसेल का जो जन्म हुआ था 1872 में हुआ था, 1872 में। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रूसेल बिलोंगेड टू। उनका संबंध मतलब वो रहने वाले कहाँ के थे? तो ये इसका आंसर हो गया ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। किसने सोचा कि हम एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत होंगे? तो ये क्या होता है? एटीट्यूड करता है। 5 का सही जवाब हो जाएगा ए, एटीट्यूड के दो। सिविलाइजेशन टॉगेट अस डैश। सभ्यता ने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है? तो इसका राइट आंसर हो गया ए, टू बी फ्रेंडली टूवर्ड अदर। हमारी सभ्यता सिखाया है दूसरे से मेल मिलाप, प्रेम भाव कैसे रखना चाहिए। हु रोट वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। किसने लिखा मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ? तो इसका आंसर हो गया ए, बर्ट्रैंड रूसेल ने। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रूसेल अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लेक्चरल जो है, इन लेक्चरल। बर्ट्रैंड रूसेल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का 1950 में किया गया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, द इंग्लिश गिव एन एल्डरली डैश ऑन एन ओल्ड एज पेंशन। अंग्रेज एक बुजुर्ग को डैश वृद्धावस्था पेंशन देता है। मैन। अगला जो क्वेश्चन है, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। डैश में अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया। तो ये बात जो आया है सामने चाइना से। अगला जो क्वेश्चन है, रूसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। किस लिए रूसेल जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लेक्चर के लिए, लिटरेचर थे। अगला जो क्वेश्चन है, विच क्रिएटर्स हैज डाई ऑफ हैंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। सर्दी के मौसम में कौन से जीव बड़ी संख्या में भूखे से मरते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, बर्ड्स। अगला जो क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रूसेल बिलोंग टू, पता ही आपको, ब्रिटेन। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड रूसेल डाई।
रुसेल जो है उनका मृत्यु हुआ था 1970 में, 1970 में। अगला जो क्वेश्चन है, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, हम विभिन्न प्रकार का आनंद प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर इंटेलिजेंस।